गृहस्थ संसार परमात्मा सृष्टि रचना करे, सुख दुख सबके अनुभव करे के लिए ठीक बात भी है। शादी करना चाहिए, गृहस्थ बनाना चाहिए, ये भी तो एक विधान से चलना चाहिए, एक जो एक हिसाब से है। फिर अनाचार इतना अंधेर कावर फैला दिए गए, तो यही है फैला दिए गए खर कारण से कि इंसान जब इमौतर जो है और मतलब भोग की अधिकता हो जाए तो सूझबूझ नहीं रह जाए, वो विवेक नहीं रह जाए ओकर पास, वो कुछ भी विचार नहीं कर सके और हित अहित की बातें नहीं गूंजे। फिर ओकर सामने कत को कोई प्रताड़ित कर दे, चाहे ओकर परिवार के ही ला कोई खंड भंड कर दे, फिर भी वह कुछ अटेक नहीं कर सके। तो ऐसने समाज तैयार करना है कि जेखर बहनी बेटी कुछ भी उखर कर, कुछ भी मतलब इज्जत लूट, फिर भी से इन मौन रहें और सर कटाए बर तैयार रहें, कुछ विरोध मत कर सकें। ऐसने पशु तैयार करे बर ही तो कबाब सबाब ला बढ़ाए गए है यहाँ। हाँ। और उसने भोगी मनुष्य अपन भोग सुविधा बढ़ाए के लिए कखरो गर्दन काटे बर तैयार है, कुछ भी कोनो कुछ कर सकते हो, न अपन भाई न कुछ से मतलब नहीं होला। भाई आए लेकिन 1 लाख के 3 मिलत है, अरे भाई है तोड़े दे 1 लाख खत्म कर। हाँ। प्रभु जी जैसे कि कोई भी बात हो गई, जैसे कि धार्मिक बात हो गई, चाहे शास्त्र के बात हो गए, शास्त्र के कथन हो गए, आंख बंद करके का स्वीकार कर लेना चाहिए। कदापि नहीं करना चाहिए आंख बंद के, कुछ भी बात का स्वीकार नहीं करना चाहिए। परमात्मा विवेक दे है, बुद्धि दे है, ओखर उपयोग करना ही चाहिए। धर्म है, साधु संत है, कोखरो बात है, अगर कहीं जचत है तो तोरो मेर बुद्धि है, विवेक है, एक बार विचार कर ले, अपने आप तोरो सत्य सीधा नजर आ जाए। साधु संत के बात मानना है कि नहीं मानना है, ये आधार पूर्व के धर्म शास्त्र वेद और पुराणे जिन हजारों और ओखर से भी कितनों वर्ष के पहले के और लाखों वर्ष के पुरातन सत्य सनातन, तो ये आधार में विचार करके सत्य तक पहुंचे जा सकते। तो एक स्थिति परमात्मा सबके पास विवेक रखे, हो सके साधु के मतलब आड़ लेके कोई कपटी और कोई धूर्त तो कोई धोखा देते हो तो केवल बोले और मान ले, ऐसा भी नहीं। विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक स्थिति कह जाते बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। ओम तो धर्म शास्त्र कहा थे, अगर मान लो ऐसे है कि नहीं ये कहा थे अनुसार तो अपन जीवन नहीं है, तो विचार कर लेना चाहिए कि अगर ऐसने अनुसार कहा थे अनुसार अपन जीवन हो तब का हो, तो पता चल जाए कि हकीकत में शास्त्र सही कहा थे, अगर एक अनुसार जीवन होए तो सब प्रकार के सुविधा वैभव के साथ अपन जीवन हो जाए और जेखर लिए मनुष्य शरीर धारण करेगे वो लक्ष्य भी सिद्ध हो जाए। एक स्थिति परमात्मा परमात्मा कहे जाते, सब ला मानना सब ला भगवान माने से लही पढ़ी, काबर के भगवान भगवान है, कोई के लिए पक्षपात तो नहीं करे है, सबके अंदर ये सूझबूझ कर सके। एक स्थिति मनुष्य खास विवेक दिए है। यही स्थिति मनुष्य शरीर ला महान कहे जाते, काबर 84 लाख अन्य शरीर है, ओमा अपन अपन शरीर के अनुसार से बुद्धि होते, कोनो में खाएच के लायक होते, कोनो में और कुछ भोग इत्यादि प्रधान होते, तो वो बुद्धि केवल शरीर तक होते। शरीर मिले है तो खाए तो है, खाए भूख लगी तो भटक ही। तो ऐसे प्रकार के उमा आत्म कल्याण के विवेक नहीं हुए, मोर भला कैसना में हो है ऐसना विचार हो नहीं कर सके जो अन्य 84 लाख शरीर होते। मनुष्य शरीर में एक कर सकते विचार, काला खाओ काला नहीं खाओ, काला खाए में का हो है, ऐसना विचारों कर सकते, कौन कर्म करना हित में है कौन कर्म करना अहित में है, ये सब विचारों कर सकते। और यही विचार के अंदर मौखर कल्याण छुपे है, काबर शरीर के द्वारा कर्म हो है, विचार कर ही तभे विचार कर ही तभी ओखर मन के द्वारा उसने कर्म हो है जिसना ओखर अंदर विचार हो है। मारना चाहिए अगर विचार कर ही तो मारण कर्म हो है, बचाना चाहिए विचार कर ही तो बचाए वाले कर्म हो है, एकर हित करना चाहिए विचार कर ही तो हित वाले कर्म हो जाए। अर्थात मनुष्य जैसना भाव कर ही उसने हो जाए। माने के एकर में धारणा शक्ति है ना, धारण करे के एकर स्थिति जेन धारण करते आगे चल के उसने हो जाते हैं।
तब मनुष्य जब ऐसना है परमात्मा ये शक्ति एकर अंदर समाहित करे है, तो एकरे सेती एला थोड़ा सूझबूझ के साथ आगे कदम रखना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। तो निश्चित अगर इसना सूझबूझ के साथ जीवन जी है तो परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाए, पहुंच जाए। चेकाबर हिम सब भरे है। परमात्मा इसने सृष्टि रचे है कि जेन है सही सूझबूझ के अनुसार जिए, अपने आप परमात्मा तक पहुंच जाए और पहुंच जाए। हत्या करत हस मांस खाए के लिए, अगर विचार हो है तो बेशक बच जावे ओकर से। एक काट के मांस खात हस, एमा भी तो जीव है, एमा भी तो सुख दुख है, एहुल तो कष्ट के अनुभव होते। बस ये विचार करबे तो जैसे अपन शरीर में जीव है, थोड़ कन कांटा लगत है तो इतना बाड़ी शरीर एक ठन कांटा से हिल जाते, पीड़ित होते कि नहीं। तो ये जीव ला जब हथियार धर के काटा थन या हलाला थन ते कहला पीड़ा नहीं होए, सहज बात है, इला पीड़ा होते। जैसे मरे बर मैं डरत हूँ, का ये नहीं डरे, डरत थे, फिर भी हम शक्ति वाले हैं, मजबूत होने का कारण पकड़ के ला मार दिए गए। अब ऐसा कर दिए गए तो विवेक करे तो पता चल ही यह धर्म है कि अधर्म है, न्याय है कि न्याय। मान ले ये मुर्गा कमजोर है, मोल ले तो मैं खले सजोर होते पकड़ के काट के खा ले मैं। तो एक मतलब होते कि जेन सजोर है, वीर है और बलवान है, तेन अपन ले छोटे पकड़ के काट के खा सकते, दबा सकते, परेशान कर सकते। ते नियम तय कौन बनाई चला? तय बनाए जेन हा एक हथियार धर के दूसरे काट के खाए। प्रकृति थोड़े बनाए हेला, प्रकृति तो सबकी रचना करे है, लेकिन तय अपन वासना के लिए एक लाख काट के खा ले, विवेक होते हुए भी कि एकर अंदर स्पंदन है, पीड़ा है, एवं सुख दुख के आभास है, जिए के अधिकार है, ये सब होते हुए तेला एकर ऊपर तलवार बरसाए, अन्याय करे। तो यही साबित करते कि जेन विवेक देह करते उपयोग नहीं करे, अर्थात पशुता के उपयोग करे, एकर कारण से 84 के तरफ हो। फिर यही कारण से वह पतन की योनि में जाते। और भगवान विवेक दे है तो तेला काबर मारो, मोल लिए तो भात है, रोटी है, अनेक व्यंजन है, फल फ्रूट है, 56 भोग है, फिर ये विचार करके तो ते बच जाबे कि नहीं ओखर हत्या से, वो बुराई से बच जाबे। बस यही विचार कहे जाते और यही आत्मकल्याण के स्रोत है। ऐसी विचार करते करते ते जब भी जो भी जहां भी जा, जो भी खा, जो भी क्रिया कर्म कर, सोच विचार के कर, देख अपने आप साधु हो गए, अपने आप ते परमात्मा की तरफ जाबे। कोई मंदिर तीर्थ की जरूरत नहीं है। ये मंदिर तीर्थ ये तो केवल इंजॉय भटकाए के आज साधन बन गई है, मात्र सब जाके वहां इंजॉय ही करने वाला पहुंचते हैं। हालांकि कोई संत महात्मा के संकल्प पावन कर्म से इत्यादि अनेक अनेक प्रकार से तीर्थ के निर्माण परमात्मा के द्वारा कर से हो है कि ऐसा भजन नहीं कर सके तो यही माध्यम से थोड़ा थोड़ा पुण्य करे। लेकिन पुण्य तो का, अब तो इंसान तीर्थ व्रत भी करते तो केवल घूमे फिरे के लायक, मजा ले के लायक, तो कहाँ हृदय साफ हो। नहीं तो चल भाई कम से कम तीर्थ आया है, झूठ मत बोली, कपट मत करी, ऐसे मत करी, नजर साफ रखी, अतको भी कुछ देर के लिए बचा ले तो यही से तीर्थ है। अब यहाँ तो घर में तो मन में पाप भरे है, घूमे जाते तब वही हाल। ओम एक से सच्चा तीर्थ संत महात्माएं जंगम तीर्थ कहे जाते। बिना संत के शरण बिना आज तो ऐसे कोई तीर्थ में ऐसे लगत नहीं है कि कोनो में जाके मन साफ हो जाए। एकरे से आज जो भगवान राम जी के हैं प्रथमा भक्ति, वही तीर्थ से, जंगम तीर्थ है, संत रूपी तीर्थ से ही समाज कल्याण के निर्माण हो सकते, समाज की रचना हो सकते, अच्छा समाज के धर्म की स्थापना हो सकते। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब हरि की मर्जी है। बाकी राजा परिजन के द्वारा आस रखे जाए कि राजा परिवर्तन कर ही के राजा साथ दे है, ऐसा भी कोई राजा कोनो तरफ लक्षण नहीं दिखा, सिग्नल नहीं मिला थे। योगी आइस तो एक बार आस लगाएगे कि चल साधु विभाग से है तो कुछ, लेकिन 5-10 साल तो हुल आखिर हो जाते। नहीं अभी यही है, जब साधु संत भक्त विभाग खड़ा हो ही ना आंदोलन में, तभी समझिए अब देश में परिवर्तन हो है, अब भला हो है।
जब तक ऐसा नहीं हो है तो समझ लो विलम्ब है, अभी अभी बढ़ती क्रम मर गई सब दुराचार अनाचार। या तो फिर परमात्मा के अवतार स्वरूप कोई युवा वर्ग के रूप में खड़ा हो जाए, वो बात अलग है। बाकी अब तो इंतजार ही करना है कब परमात्मा इसका परिवर्तन करे। ओम